बुरी संगति से बचें। को स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। रिपीट इट विथ मी, इसे मेरे साथ दोहराइए। रिपीट इट विथ मी, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। बुरी संगति से बचें, अवॉइड बैड कंपनी। रिपीट इट विथ मी, हमारे साथ दोहराइए, अवॉइड बैड कंपनी। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा, तो आप हमारे साथ दोहराइए। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप भी हमारे साथ बोलिए, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी, अवॉइड बैड कंपनी। नेक्स्ट है चाय काफ़ी गर्म है। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे टी इज़ प्रिटी हॉट। आप हमारे साथ दोहराइए, टी इज़ प्रिटी हॉट, टी इज़ प्रिटी हॉट। रिपीट इट विथ मी, टी इज़ प्रिटी हॉट। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा, तो आप हमारे साथ बोलिए, टी इज़ प्रिटी हॉट, टी इज़ प्रिटी हॉट। जैसे आप किसी के यहाँ गए और उसने आपको चाय दे दी और वो चाय गर्म है, तो आप उससे स्पोकन इंग्लिश में कहिए, टी इज़ प्रिटी हॉट, चाय काफ़ी गर्म है। टी इज़ प्रिटी हॉट। स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा, टी इज़ प्रिटी हॉट, टी इज़ प्रिटी हॉट। नेक्स्ट है अब मेरी बारी है। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ माई टर्न नाउ, इट इज़ माई टर्न नाउ। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो बोलना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो आप हमारे साथ बोलिए, इट इज़ माई टर्न नाउ, इट इज़ माई टर्न नाउ। आप हमारे साथ रिपीट करिए, रिपीट इट विथ मी, इट इज़ माई टर्न नाउ, इट इज़ माई टर्न नाउ। अगर इंग्लिश सीखनी है तो बोलना तो पड़ेगा। नेक्स्ट है मैंने नाश्ता कर लिया है। इसको स्पोकन इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, स्पोकन इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोला जाता है। आज से आप ब्रेकफास्ट की जगह ब्रेकफास्ट बोलेंगे। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। आप भी हमारे साथ बोलिए, रिपीट इट विथ मी, इसे हमारे साथ दोहराइए, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है यानी कि इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा, तो आप भी हमारे साथ बोलिए, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है कृपया शांत रहिए। को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है कीप साइलेंट प्लीज, कीप साइलेंट प्लीज। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बोलिए ज़रूर, कीप साइलेंट प्लीज़, कृपया शांत रहिए। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में कहेंगे कीप साइलेंट प्लीज़ तो सामने वाला शांत हो जाएगा, क्योंकि आप शांति के लिए कह रहे हैं कीप साइलेंट प्लीज़। साइलेंट का मतलब होता है शांत, और कृपया शांत रहिए, कीप साइलेंट प्लीज़। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा, तो बोलिए, रिपीट इट विथ मी, हमारे साथ दोहराइए, कीप साइलेंट प्लीज़, कीप साइलेंट प्लीज। नेक्स्ट है तुम वास्तव में मूर्ख हो। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा
यू आर रियली फूल, तुम वास्तव में मूर्ख हो। यू आर रियली फूल। आप हमारे साथ दोहराइए। रिपीट इट विथ मी। यू आर रियली फूल। अगर कोई ऐसी बात करे तो आप समझ जाइएगा कि वो मूर्ख की बात कर रहा है। तुम मूर्ख हो। यू आर रियली फूल। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप हमारे साथ बोलिए। यू आर रियली फूल, तुम वास्तव में मूर्ख हो। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए यू आर रियली फूल, तुम वास्तव में मूर्ख हो। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना है तो आप अपने मुंह से स्पोकन इंग्लिश बोलिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। लिखना तो सभी को आता है, पढ़ना तो सभी को आता है, लेकिन बोलने में दिक्कत होती है। तो आप इंग्लिश बोलिए, तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगा। यू आर रियली फूल। नेक्स्ट है वे भोजन नहीं कर रहे थे। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा दे वर नॉट एट द टेबल। वे भोजन नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एट द टेबल। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना पड़ेगा। आप हमारे साथ दोहराइए। रिपीट इट विथ मी। दे वर नॉट एट द टेबल। दे वर नॉट एट द टेबल। वे भोजन नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एट द टेबल। वे भोजन नहीं कर रहे थे। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो हमारे साथ दोहराइए। दे वर नॉट एट द टेबल। वे भोजन नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट एट द टेबल। नेक्स्ट है क्या रात का भोजन तैयार है। तो इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा इज डिनर रेडी। रात के भोजन को स्पोकन इंग्लिश में डिनर कहा जाता है। आज से आप याद कर लीजिए, डिनर रात का भोजन होता है। इज डिनर रेडी। आप हमारे साथ दोहराइए। रिपीट इट विथ मी। इज डिनर रेडी। क्या रात का भोजन तैयार है। इज डिनर रेडी। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना है तो फिर आप बोलिए और हमारे साथ दोहराइए। इज डिनर रेडी। क्या रात का भोजन तैयार है। इज डिनर रेडी। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो बोलना बहुत ज़रूरी है। इज डिनर रेडी। क्या रात का भोजन तैयार है। इज डिनर रेडी। नेक्स्ट है नहीं, मैं दोपहर का भोजन नहीं करना चाहता। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा नो आई डू नॉट वांट टू हैव माई लंच। नो आई डू नॉट वांट टू हैव माई लंच। मैं दोपहर का भोजन नहीं करना चाहता। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो मेरे साथ बोलिए नो आई डू नॉट वांट टू हैव माई लंच। दोपहर के भोजन को स्पोकन इंग्लिश में लंच कहा जाता है। अगर आपसे कोई लंच की बात करे तो आप समझ जाइएगा कि वो दोपहर के खाने या भोजन की बात कर रहा है। इसको स्पोकन इंग्लिश में बोलिए नो आई डू नॉट वांट टू हैव माई लंच। नहीं, मैं दोपहर का भोजन नहीं करना चाहता। नो आई डू नॉट वांट टू हैव माई लंच। नेक्स्ट है परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप
हमारे साथ रिपीट करिए। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना है तो बोलिए हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। परिश्रम सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे तभी आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना आएगा। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस।